जिस खुशी को हम अक्सर उपलब्धियों, रिश्तों और परिस्थितियों में खोजते रहते हैं, वो बाहर नहीं, हमारे अपने विचारों में छिपी होती है। जब हम अपनी सोच की गुणवत्ता बदलते हैं, तो वही जीवन भीतर से हल्का, शांत और संतुष्ट महसूस होने लगता है। आज की इस भाग-दौड़ भरी दुनिया में अपने भीतर से खुशी कैसे पाए, यह जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीखों में से एक है। बहुत से लोग यह मानते हैं कि खुशी बाहरी चीजों में होती है, जैसे कि धन दौलत, वस्तुएं और उपलब्धियां। लेकिन सच्चाई यह है कि असली में खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका पीछा किया जाए, बल्कि यह मन की एक अवस्था है जिसे अपने भीतर विकसित किया जा सकता है। इस लेख में हम वीडियो से मिली मुख्य बातों को समझेंगे और ये जानेंगे कि कैसे हम अपने विचारों, कार्यों और आंतरिक ऊर्जा के बीच के संबंध को समझकर खुशी के द्वार खोल सकते हैं। खुशी की तलाश, क्यों हम उसे अपने बाहर खोजते हैं? आजकल अधिकतर लोगों की सोच ये बन गई है कि खुशी बाहर की चीजों में मिलती है। हमें लगता है कि धन, भौतिक सुख सुविधाओं, रिश्ते या कोई बड़ी उपलब्धि ही हमें खुश कर सकती है। हम अक्सर अपने लिए लक्ष्य तय करते हैं और मन ही मन कहते हैं कि जब ये लक्ष्य पूरा होगा तब हम खुश होंगे। लेकिन ऐसी सोच हमें एक चक्र में बांध देती है। जैसे ही एक लक्ष्य पूरा होता है, उसकी जगह दूसरा लक्ष्य आ जाता है। मन दौड़ता ही रहता है, दिल इंतजार करता ही रहता है और खुशी हमसे और दूर होती चली जाती है। बाहरी शक्ति और आंतरिक शक्ति, यहां एक मुख्य बात समझाई गई है। बाहरी शक्ति और आंतरिक शक्ति में अंतर। धन, वस्तुएं और भौतिक साधन बाहरी दुनिया का हिस्सा है, जबकि हमारे विचार और हमारी ऊर्जा हमारे आंतरिक जगत का हिस्सा है। बाहरी और आंतरिक संपत्ति कमाना, भौतिक सुख सुविधाओं को पाने के लिए हमें धन कमाने की आवश्यकता होती है, जो कि पदार्थ का एक रूप है। इसके विपरीत भावनात्मक और आध्यात्मिक संपत्ति प्राप्त करने के लिए हमें आंतरिक ऊर्जा को विकसित करना होता है। ये स्पष्ट है कि ये दो प्रकार की संपत्तियां एक समान नहीं है और इन्हें आपस में बदला नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए, पैसा आंतरिक शांति और संतोष नहीं खरीद सकता। हम खुशी को उपलब्धि से क्यों जोड़ देते हैं? यहां एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। हमें खुश होने के लिए बाहरी परिस्थितियों का इंतजार करने की जरूरत ही क्यों है? हम अक्सर यह मान लेते हैं कि जब जीवन बेहतर होगा तब मैं अच्छा महसूस करूंगा। जब लोग मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तब मैं खुश रहूंगा। जब सब कुछ मेरे अनुसार होगा तब मैं शांत महसूस करूंगा। जबकि सच्चाई यह है कि खुशी एक ऊर्जा है और उसे भौतिक वस्तुओं के साथ बदला नहीं जा सकता। खुशी का वास्तविक सूत्र, खुशी हमारे विचारों की गुणवत्ता से बनती है। ये इस बात पर जोर देता है कि खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि उन विचारों पर निर्भर है जो हम उन परिस्थितियों के प्रति अपने मन में पैदा करते हैं। एक ही परिस्थिति को दो लोग अपने विचारों और दृष्टिकोण के आधार पर अलग अलग तरह से अनुभव कर सकते हैं। चक्र को तोड़ना, सच्ची खुशी पाने के लिए हमें बाहरी चीजों और अपनी आंतरिक स्थिति के बीच बने संबंध को तोड़ना होगा। बाहरी घटनाओं और हमारी भावनात्मक प्रतिक्रिया के बीच कोई स्वाभाविक संबंध नहीं होता। जब हम इस अंतर को समझ लेते हैं, तो हम अपनी भावनात्मक स्थिति पर अधिक नियंत्रण पा सकते हैं। चुनाव करने की शक्ति, हमारे पास अपने विचारों को चुनने की शक्ति है और परिणाम स्वरूप अपनी भावनात्मक स्थिति को भी चुनने की शक्ति है। किसी भी परिस्थिति में हमारे पास ये चुनाव होता है कि हम उसे कैसे समझें और उस पर कैसी प्रतिक्रिया दें। जब हम सचेत होकर सकारात्मक और शक्तिशाली विचार चुनते हैं, तो हम भीतर से खुशी को विकसित कर सकते हैं। निष्कर्ष, आज की दुनिया में बाहरी उपलब्धियों को अक्सर सफलता और खुशी की पहचान माना जाता है।
लेकिन ये हमें याद दिलाता है कि सच्ची खुशी भीतर की अवस्था है, जिसे हम अपने विचारों के माध्यम से बना और पोषित कर सकते हैं। जब हम बाहरी परिस्थितियों और अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया के बीच के अंतर को समझते हैं, तो हम खुशी को बार बार बाहर खोजने के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। खुशी की चाबी हमारे अपने हाथ में है, सकारात्मक विचार चुनने में और बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हो, संतुष्ट रहने में। अंत में ये लेख हमें सिखाता है कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका पीछा किया जाए। खुशी वो अनुभव है जिसे हमें अपने भीतर पहचानना और जागृत करना है। जब सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा लगे, कभी कभी जीवन में सब सुविधा होते हुए भी मन के अंदर एक हल्का सा खालीपन रह जाता है। यह मेडिटेशन उसी बेचैनी को समझने, मन को बाहर की दौड़ से वापस भीतर लाने और अपनी मूल शांति, खुशी व संतुष्टि को अनुभव करने का एक सुंदर अवसर है।